बिरला का कहना यह है कि साल 2025 कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता की हर आशा आकांक्षा को पूरा करने वाला साबित होगा। कोटा दौरे पर स्पीकर बिरला ने आमजन को नए साल की शुभकामनाएं दी। सुबह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चंबल किनारे प्रसिद्ध देवस्थल गोदावरी बालाजी धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर गुजरे साल की सुनहरी स्मृतियों और नए साल के संकल्पों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने। गोदावरी धाम बालाजी के दर्शन किए हैं। बिरला साहब, नए साल का मौका है और आपने यहाँ बालाजी मंदिर में ढोक लगाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। गोदावरी धाम जो हम सबका आस्था का केंद्र है और इस गोदावरी धाम से के दर्शन के साथ नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। नया वर्ष प्रभु की कृपा से सबका कल्याण और समृद्धि आए, खुशहाली आए। देश और प्रदेश में जनता के समृद्धि खुशहाली आए और किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से 2025 में है नए संकल्प के साथ, नए अपेक्षाओं के साथ, नए आकांक्षाओं के साथ हम पूरे सामर्थ्य से देश और प्रदेश का विकास कर सके, यही भगवान से प्रार्थना करें। बिरला साहब, बतौर स्पीकर और बतौर सांसद कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र 2024 आपके लिए किस तरह की स्मृतियां छोड़ के गया है? 2024 में नई जिम्मेदारी, नए दायित्व के साथ देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही हो, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षा आकांक्षा पूरी कर सकें। हमारे इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियां भी आई हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र लगातार सशक्त होता गया, मजबूत होता गया है, जवाबदेह होता गया है। मुझे आशा है 2025 में हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा को और बढ़ाएंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति से देश के विकास के नए आयामों, नए संकल्पों को पूरा कर पाएंगे। बिरला साहब, एक खांटी राजनीतिक से स्पीकर तक का पद आपने, उसकी यात्रा आपने तय की है। 2025 में किस तरह के नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? 2025 का नया संकल्प हमारे साथ सामूहिकता का हो, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में, लेकिन उसके बाद देश के लिए भी हमारा कुछ न कुछ योगदान हो। जब संपूर्ण देश अपने पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरा मनोयोग से काम करेगा तो हम दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़ने वाले देश होंगे और 2047 के जो विकसित भारत का सपना है, वो सपना भी साकार पाएगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जन्मांतरण से यहाँ की संस्कृति में सामूहिकता है। इस सामूहिकता को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सामूहिकता के साथ जिम्मेदारी के साथ दायित्व और सब अपने अपने कर्तव्य दायित्व को निभाए तो हम दुनिया के अंदर भारत मार्गदर्शक भी होगा और दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी भारत के लोगों में है। बिरला साहब, आखिरी सवाल, एयरपोर्ट का सपना धरातल पर उतरने को है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता से 2025 में ओम बिरला क्या कहना चाहेंगे? आज नए साल का पहला ही दिन है। 2025 में नए संकल्प के साथ हम हाड़ौती का विकास, राजस्थान के विकास की नई आधारभूत योजनाओं के साथ इसको शुरू करेंगे और 2025 का ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जब कोटा के विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो लंबे समय से शुरू नहीं पाई, हम 2025 में उनको शुरुआत कर पाएंगे। तो बिरला वादा करते हैं कि 2025 कोटा बूंदी के लिए सुनहरा साल रहेगा। निश्चित रूप से 2025 कोटा बूंदी की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के सपनों को पूरा करने का वर्ष होगा। तो आने वाला साल कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साल साबित होगा। इस तरह की उम्मीद, इस तरह की आकांक्षा, इस तरह का वादा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। साल 2025 की 1 जनवरी को उन्होंने सबसे पहले गोदावरी धाम बालाजी मंदिर में आकर के भगवान गणपति को, राम दरबार के दर्शन किए हैं, उनको ढोक लगाई है और साथ में बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया है और सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का और इसके लिए सभी से मिलजुल कर प्रयास करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, गोदावरी धाम, कोटा।